कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ये कहावत आज इस देश पर पूरी तरह लागू होती है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जहां एक तरफ लेह लद्दाख में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जहां मणिपुर जल रहा है, जहां आए दिन नई नई कहानियां इस देश में चल रही हैं, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं और रैलियों में घोषणा कर रहे हैं। घोषणाओं में बता रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री क्या करते थे और आज क्या करते हैं। आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। खैर, ये प्रचार मंत्री हैं इस देश के, प्रधानमंत्री नहीं है। मैं इनकी बात और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु मैं आज जो बात करने वाला हूं वो 2 मुद्दों पर बात करूंगा। एक लेह लद्दाख का और दूसरा उत्तराखंड का। पहले मैं बात करता हूं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पेपर लीक के बाद बच्चों के का जो कैरियर है वो करीब करीब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर खड़ा हुआ है। ऐसे में बच्चे सड़क पर आ गए। सड़क पर उतरे तो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा यहां कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने शुरू हो गए। वहीं हर मुद्दे को मुसलमानों से जोड़ने वाले, कहीं प्यार में लड़की कहीं भाग जाए तो लव जिहाद, कहीं जमीन पर कोई कब्जा कर ले या वो हो जाए तो जमीन जिहाद, और अब नया शब्द ले आए हैं पुष्कर सिंह धामी, पेपर लीक जिहाद। गजब के तमाशेबाज, गजब के देशभक्त और गजब के हिंदू ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु
परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वही दूसरी तरफ इन्हीं प्रदर्शनों में आई एक लड़की जब प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रही थी तो वो बोल रही थी, मैं अपनी मां से बोल के आई हूं कि मां हो सकता है मैं ना आऊं, मां हो सकता है मैं अपने अधिकार के लिए कहीं और जाऊं, हो सकता है मैं जेल जाऊं, हो सकता है मैं ना आऊं। अपनी माँ को जब इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं पता। कहती है बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझाओ अपने घर वालों को, समझाओ कोचिंग में 15 को 2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था, किसने जंग लड़ी। हम उत्तराखंड के इतिहास में 2 लोगों को पढ़ते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई पढ़ने वाले बच्चे को पता होगी। दूसरा हम जानते हैं तिलहारी कांड, चक्रधर झुया। आप लोग तय कर लो, आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है। इसलिए लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करणपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करणपुर चलिए, बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का। आपको याद होगा जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो इसी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब वो मामला कोर्ट गया तो मानना पड़ा उसे और अपने शब्द वापस लेने पड़े। ये देश जलने की या देश में किस तरह बेरोजगारी है, किस तरह इस देश में जो लोग आपस में परेशान हैं, भूखमरी से परेशान है, शिक्षा मिलती है, उसके पेपर लीक करा दिए जाते हैं। पेपर लीक कराने के बाद उन्हीं पदों को भरने के लिए पीछे के दरवाजे से, अभी आपने सुना बच्ची क्या कह रही थी कि 15 लाख रुपए हमारे माँ बाप नहीं दे सकते, जिनके माँ बाप देते हैं उनको नौकरी लग जाती है। ये हाल है इस देश का और देश के प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। वो बिहार में वोट मांगने गए हैं। आज बिहार की महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल रहे हैं, वो वोट को खरीदने के लिए पैसे डाल रहे हैं और इस देश में आग लगी हुई है। मणिपुर जल रहा है। अब मैं बात करता हूं लेह लद्दाख की। लेह लद्दाख में कल एक एक्शन कर दिया गृह मंत्रालय ने कि जो सोनम वांगचू है उसकी एनजीओ पर बैन लगा दिया कि इसकी एनजीओ को विदेशों से फंड मिल रहा है। क्या मैं सवाल करता हूं अमित शाह जी से, क्या अभी आपको पता चला कि इसको विदेशी फंड मिल रहा है और गलत तरीके से मिल रहा है? क्या आपको इससे पहले पता नहीं चला था? या ये पिछले 5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहा है सोनम वांगचू, पैदल ये यात्रा करके दिल्ली भी आना चाहता था। पिछले साल 2 अक्टूबर को गांधी की समाधि पर आना चाहता था। ये शांति पूर्वक अपना वो करना चाहता था, तो उसे दिल्ली के रास्ते से पहले क्यों रोक दिया गया था? अगर वो आ जाता तो अपनी बात कह के चला जाता। क्या दिल्ली आने का अधिकार नहीं है? क्या गांधी की समाधि पर आने का अधिकार नहीं था सोनम वांगचू को? उसको नहीं आने दिया और ये आग ऐसे फैली कि बीजेपी के दफ्तर तक को आग लगा दी प्रदर्शनकारियों। वहीं उसी आग में 4 बच्चे भी शहीद हो गए। और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, ले से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के काम को
असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं, और हम अब चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना ये दबाव रोक दे और युवा भी अपना ये हिंसा रोक दें। यही हमारी अपील है। इसे जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं। एंड वो उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होगी। जिन इलाकों में बुधवार हिंसा हुई थी वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने हिंसा भड़काने के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उनके भड़काऊ बयानों ने युवाओं को उकसाया। इस वक्त ये एक स्टेट की कहानी नहीं है, एक राज्य की कहानी नहीं है, ये कई राज्यों की कहानी है। तमिलनाडु में भी यही कहानी है, मणिपुर में भी यही कहानी है, उत्तर प्रदेश में भी यही कहानी है, बिहार में भी यही कहानी है, झारखंड में भी यही कहानी है, उत्तराखंड में भी यही कहानी है। मैं एक पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये कहानियों की बात कर रहा हूं, जहां कहानी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो रही है। बच्चे सड़क पर हैं और प्रधानमंत्री रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और क्या कह रहे हैं विपक्षी नेता। चाहता हूं आपके माध्यम से कि लद्दाख में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारे धार्मिक संगठन, हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे सामाजिक संगठन इसके लिए आगे आए और माहौल को खराब ना होने दें। हमने देखा है जहां इस प्रकार के, हमने जम्मू को जलते हुए देखा है और इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश थी। अभी भी जांच होगी कि कौन कौन लोग कहां से जाकर के कहां से ये इस प्रकार का पैगाम लाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आओ मिलजुल कर के शांति व्यवस्था को बनाए रखें। कल जब गृह मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, वो बातचीत करेंगे, उससे हमें दिखेगा कि सरकार हमारी सुन रही है कि या वो अभी भी अनसुनी कर रहे हैं। तो इससे तो अगर ऐसा है तो रोष और बढ़ेगा और भी ऐसा बदकिस्मती से हो सकता है। मगर हम चाहेंगे कि जो हमने 5 साल से आजमाया वो कामयाब हो। मेरा सबसे बड़ा शिकायत सरकार से है कि हम इतने सालों से शांति आजमा रहे थे, उन्होंने शांति को फेल करके अशांतिपूर्ण तरीकों को एक तरह से हवा दी। क्योंकि ये युवा कभी नहीं आते अगर हमारा अनशन सफल होता, अगर हमारा पदयात्रा सफल होता तो युवाओं को इस तरह सड़क पे आने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जब कुछ भी सफल नहीं हो रहा था, हमारा शांतिपूर्ण रास्ता एक मजाक बन रहा था, तो वो सड़कों पे आए। वांगचुक उनके लीडर थे। लेह से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन
तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया। सोनिया जी को मैं बधाई देता हूं, जो दुनिया का दर्द उन्होंने समझा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक या मिली जुली सरकार के प्रधानमंत्रियों तक, गुजराल तक, फिलिस्तीन के बारे में बड़ी अस्पष्ट नीति रही। हम उसके साथ खड़े थे, उसके हक के साथ खड़े थे। पर मोदी जी, आप फिर एक भूल कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत संबंध नेतन्याहू से, इजराइल से आपने आंखें बंद कर ली। कई दिनों के भूखे बच्चों पर इजराइल बम बरसा रहा है, बुजुर्गों पे बम बरसा रहा है। और जब दुनिया में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आता है युद्ध विराम का, तो आप वहां से हट जाते हैं। यानी आप नहीं चाहते वहां बमबाजी रुके। हम अराजकता, हम अब सवाल उठता है कि सोनम वांगचुक क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं सोनम वांगचुक की। लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा मिले ताकि वहां के लोग खुद अपना शासन चला सकें और सीधा प्रतिनिधित्व मिले, ना कि सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह बिना विधानसभा के। 6ठी अनुसूची में शामिल करने से स्थानीय परिषदों को जमीन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा पर अधिकार मिलेगा। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण की भी मांग हो। अगर हम हाल की हिंसा की बात करें तो सरकार से बातचीत बार बार टलने और वादे पूरे ना होने से गुस्सा लगातार बढ़ता गया। सोनम वांगचुक और बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भूख हड़ताल ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया। पूर्ण राज्य का दर्जा दो, बाकी पूर्ण प्रदेश में दो, हमारे प्रदेश में 2 सांसद होने चाहिए, ये उचित मांगे हैं, ये लोकतांत्रिक मांगे हैं। परंतु इन्हीं लोकतांत्रिक मांगों को जब ये मीडिया वाले और जब ये बीजेपी वाले कहते हैं टूल किट है, साहब लोकतंत्र है ये, इस लोकतंत्र में टूल किट नहीं होती। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का तरीका होता है। जब कोई आदमी लेटर से ना माने तो धरना प्रदर्शन करना ही पड़ता है। आपको याद है कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, ये अन्ना हजारे साहब की, वो भी तो मांग कर रहे थे, उनकी भी तो मांग मानी गई थी लोकपाल बिल की। परंतु अब आप अपनी मांग नहीं मनवा सकते इस सरकार से। अगर आप मांग इनके सामने रख दोगे तो सरकार आपको जिहादी बता देगी, सरकार आपको आतंकवादी बता देगी, सरकार आपको खालिस्तानी बता देगी, सरकार आपको देशद्रोही बता देगी। यानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो करेगा वो देशद्रोही है इस देश में। सीधी सीधी बात तो यही है। वहीं दूसरी तरफ जब देश का बच्चा सड़क पर है तो देश के गृह मंत्री को उनसे बात करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए, देश के शिक्षा मंत्री को उनसे बात करनी चाहिए और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करनी चाहिए। परंतु ये लोग जिहाद पर ले जाते हैं। लव जिहाद, पेपर जिहाद, पेपर लीक जिहाद, नया शब्द आ गया है। गजब का खेल चल रहा है इस देश में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितना हो सकता है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप उसकी बातों को नहीं रोक सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। वहीं जब ये सोनम वांगचुक ने पिछले दिनों आपने देखा होगा 2024 में एक और इसने खुलासा किया था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो इसकी बात नहीं मानी गई। ये चीन तक जा रहा था, उस जमीन तक पैदल, इसको नहीं जाने दिया। ये लोकतंत्र के रास्ते जाना चाहता था। ये कोई हिंसात्मक व्यक्ति नहीं है, ये हिंसा के खिलाफ है। ये हिंसा, जिस दिन हिंसा हुई उसी दिन इसने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया। मैंने अभी आपको सुनवाया।
तो आप खुद सोचिए, जब सरकार इनकी ना सुने तो इनके पास क्या अधिकार है? क्या अधिकार बच्चों के पास है? क्या अधिकार सोनम वांगचुक के पास है? क्या अधिकार मणिपुर वालों के पास है? क्या अपनी बात कहने के लिए जाए तो कहां जाए? पाकिस्तान चले जाए क्या? बांग्लादेश चले जाए क्या? और जब इस तरह के धरना प्रदर्शन और जब ये लोग उग्र हो जाती भीड़ तो उनको नेपाली और जेनजी का नाम दे दिया जाता है। इसमें बता रहे हैं नेपालियों ने हिंसा की। कहां से आए नेपाली? क्यों आए नेपाली? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार आपके केंद्र शासित राज्य है तो आपको रोकना चाहिए था। क्या कहें साहब, बहुत बुरा हाल है। इस समय देश में अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, दूसरे के स्वार्थ से किसी को कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक जाए भाड़ में। प्रधानमंत्री को चुनाव जीतना है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने रहना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना हो रहा है, ना होते दिख रहा है। अगर किसी को दिख रहा है तो कमेंट में जरूर करें मुझे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।